अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ैनल हियर। आई होप सो तमाम तर स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम व्यापार ऐप जो कि बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको हमने क्लास में प्रॉपर डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उस सॉफ्टवेयर पे आप अपना अकाउंट बना के प्रॉपर उसको यूज़ कैसे कर सकते हो, या अपने क्लाइंट्स के लिए उसके ऊपर मतलब कि सिंपल अपनी इन्वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हो। तो सिंपल सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ पर लिखना है व्यापार। तो जैसे आप व्यापार लिखेंगे तो कुछ ये वाला मतलब कि ऐप आपके सामने आ जाएगा। इसका आइकन वगैरह आपने देख लें, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है बल्कि क्लास में डीपली। तो सिंपल देन हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल के बाद सिंपल इसको हम इसका अकाउंट बनाते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल यहाँ पर आप ओपन इसको हम कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपल सा इसका प्रोसेस है, ये आप अलाउ कर दें इसकी नोटिफिकेशंस को, ताकि अगर आपकी पेमेंट्स के रिमाइंडर वगैरह हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देन ये आपके इसके कुछ फीचर्स यहाँ से देख सकते हैं। देन यूज़ व्यापार ऐप फॉर फ्री। तो यहाँ पर आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन पे आप इसको कह लें कि अपने गूगल अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के साथ या ईमेल के साथ भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आज हम इसको वन क्लिक के गूगल के साथ मतलब कि साइन अप कर लेते हैं, ताकि हम डीपली इसको आगे देख सकें। सपोज़ यहाँ से मैं इसको इस अकाउंट के साथ कह लें कि लॉगिन कर लेता हूँ एक। तो बाकी वन बाय वन इसकी हम डीपली इसको मतलब कि डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल ये साइन अप हो रहा है। तो ये गूगल के थ्रू आप वन क्लिक पे इसको कह लेंगे साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो इसका इंटरफेस आ जाता है कुछ इस टाइप का आ जाता है, प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री। तो अभी हमें क्या करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान कर देंगे, अदर कंट्री से हैं तो अदर कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अभी इस ऐप को यूज़ करने से पहले वो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है कि एक टेस्ट कर लो आप अपना एक इनवॉइस को क्रिएट करके। तो आप यहाँ से इसको क्रिएट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ इसकी पहले सेटिंग कर लेते हैं हम, ताकि हम इजीली इसको मतलब कि यूज़ कर सकें। तो सेटिंग के लिए सिंपल इसके बाद आप ये थ्री लाइंस पर आ जाएंगे। थ्री लाइंस पर आने के बाद ये आपने कंपनी वाले आइकन पर क्लिक करना है। कंपनी आइकन पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो सिंपल आपको ये कुछ इस टाइप की डिटेल्स आपके सामने ये शो कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अपना बिजनेस नेम सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का या जो भी आपका बिजनेस है उसका जो भी नेम है उसको सिंपल यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख लोगे, जो भी आपके बिजनेस का मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है जी। सेकंड मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना लिख दें, जो भी अगर है, अगर नहीं है तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। देन अपना ईमेल एड्रेस लिख दें। उसके बाद अपना यहाँ पर आप लोग ऑफिस एड्रेस लिख सकते हो, जो भी आपका ऑफिस एड्रेस है। ठीक है जी। ओके, यहाँ पर ओके, पिन कोड, पोस्टल कोड जो होता है, अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो अपना पोस्टल कोड भी यहाँ पर लिख सकते हो। अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जो बायो हमने फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप बिजनेस के डिस्क्रिप्शन हमने क्रिएट करना सीखी थी चैट जीपीटी की मदद से या कॉपी डॉट AI की मदद से। तो सेम वैसी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हो। मार्केटिंग, ये है हमारा एक प्रोजेक्ट मार्केटिंग ट्री का बता रहा हूँ, मार्केटिंग ट्रीज़ है। चलें, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, समझाने के लिए शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो, जो भी इसको मैनेज कर रहा है। तो आप लोग अपने सिग्नेचर्स को यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो और नए भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट योर सिग्नेचर पे क्लिक करोगे तो देन ये आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन पे ले जाता है। तो सिंपल यहाँ से आप अपना खुद के सिग्नेचर बना सकते हो। उसके बाद इसको सिंपल आप सेव कर दोगे तो ये सिंपल आपके सिग्नेचर यहाँ से मतलब कि ऐड हो जाएंगे। एक रैंडम मैंने ऐड कर दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है ये देखिए 70% कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ हमें ऑप्शन सेकंड मिलता है बिजनेस डिटेल का। तो यहाँ पर बिजनेस टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी, आपका सर्विसेज का बिजनेस है। बिजनेस कैटेगरी, अगर आप की कैटेगरी यहाँ से है तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, अगर नहीं भी है तो आप इसको स्किप भी कर दोगे, जो भी आपकी कैटेगरी है। बाकी ये तकरीबन हमारी सारी डिटेल जो है वो फिलअप हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल सेव कर देंगे। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। ये हमारी डिटेल मतलब कि फॉर्म अपडेट सक्सेसफुली देखें लिख के आ चुका है। अभी हम प्रैक्टिस के लिए एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। कस्टमर का नेम सपोज हम लिख देते हैं यहाँ पर जैन अली। देन इनवॉइस अमाउंट चलें 1000 हम लिख देते हैं। बस क्रिएट फर्स्ट इनवॉइस पे क्लिक करके एक टेस्ट इनवॉइस हम क्रिएट कर लेते हैं। बाकी इसकी सेटिंग ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है हमें। इसकी मेन सेटिंग्स आपको बाद में दिखाते हैं, अभी फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास मतलब कि इस तरह से आपके पास इसका कह लें कि एक डैशबोर्ड शो होगा।
अभी हम इसको मज़ीद एक सेटिंग इसकी कुछ सेटिंग्स रहती हैं वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम जाते हैं इसकी तरफ। ये ऊपर आपको बिज़नेस कार्ड भी ये ऑटोमेटिकली व्यापार की तरफ से जनरेटेड मिलते हैं। ये देखें सारी डिटेल जो हमने लिखी थी वो हमें यहाँ पर मिल गई। अभी जस्ट हमें अपना लोगो लगाना है, तो लोगो के लिए आप लोगो पे क्लिक करके अपना यहाँ से लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आप ये लोगो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको गैलरी पे ले जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ से ऐड कर दिया था, तो बाकी आप इसको रिमूव करके ये चेंज भी कर सकते हैं अपने बिज़नेस के यहाँ से लोगो को। ये हमने लोगो भी सिलेक्ट कर लिया, बिज़नेस डिटेल भी कर ली, ये प्रोफाइल हमारी 100% ये देखें कंप्लीट हो चुकी है। देन हम इसको क्या करेंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट सेटिंग हमारी कौन सी आ जाती है, यहाँ पर हम इसकी कुछ सेटिंग्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बिज़नेस डैशबोर्ड। ये बिज़नेस डैशबोर्ड में कैश इन हैंड, मतलब जितना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे बिज़नेस डैशबोर्ड में हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। बट इस तमाम पर फीचर्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग्स की तरफ आ जाते हैं। देन हम एक इनवॉइस को क्रिएट करते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद जनरल्स में आएंगे। जनरल्स में आने के बाद कुछ सेटिंग्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ से कर सकते हैं। व्यापार का थीम आप ट्रेंडिंग रख लें तो बेस्ट है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट या पास कोड भी आप लगा सकते हैं इस ऐप का, यहाँ से इनेबल कर सकते हो। जो भी कोड लगाना है, जब भी आप अपनी ऐप को ओपन करोगे तो आपको पास कोड मतलब कि यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा मल्टीफर्म सेटिंग भी इसमें मौजूद है, ये प्रो है, ये आप यहाँ से इसको यूज़ नहीं कर सकते। बैकअप है तो बैकअप आप इनेबल कर दोगे, ऑटो बैकअप, इसका डेली बैकअप कर दो, ठीक है। ये 2 दिन बाद जब आपको दिल करे, ऑटो बैकअप आप 1 दिन बाद भी कर दो, मतलब कि डेली या इसका बैकअप 1 दिन बाद लिया जाएगा। इसके बाद अदर इनकम है, अपनी मोड ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप यहाँ से इसको सेटिंग कर सकते हो अगर करना चाहते हो। अदरवाइज़ अगर इसमें से मतलब कि कोई भी सेटिंग आपको नहीं करनी, ये बेसिकली आपकी अपनी इनकम के हिसाब से या इनवॉइस के हिसाब से होता है कि आप किस चीज़ की इनवॉइस बनाना चाह रहे हो, क्या बिज़नेस है, उसके अकॉर्डिंग अदर इनकम है, सेल परचेज़ का ऑर्डर है, कोई फिक्स एसेट है या कोई अदर चलान है, तो सिंपल उसकी सेटिंग्स आप जनरल से यहाँ से कर लोगे। इसके बाद हम जाते हैं ट्रांजेक्शन की तरफ। तो ट्रांजेक्शन में कैश सेल बाय डिफ़ॉल्ट है, इनवॉइस बिलिंग नंबर है, ये सारी सेटिंग्स आप ऐसे ही रहने दोगे। बिलिंग नेम ऑन, पार्टीज है, इसको आप ऑन कर सकते हो। उसके अलावा फ्री आइटम क्वांटिटी है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स है, ये रहने दो आप। शेयर आस्क एवरी टाइम, ठीक है जी, ये आस्क एवरी टाइम पे आप रहने दोगे इसको, ताकि जब भी हम मतलब कि भेजेंगे, इनवॉइस बना लेंगे, तो वो हमसे ऑप्शन पूछेगा कि आपने पीडीएफ में भेजना है, पिक्चर में भेजना है अपने कस्टमर को। इसके अलावा डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट आप कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, लिंक अपना लिंक पेमेंट कर सकते हो इनवॉइस के साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर ड्यू डेट के बाद अगर आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कि अगर कोई कस्टमर आपकी पेमेंट लेट करते हैं तो आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे या किस टाइप के चार्ज करेंगे या क्या प्रोसेस है, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ड्यू डेट के बाद इनेबल वॉइस प्रीव्यू है। जैसे इनवॉइस बनेगी इसको ऑन कर देंगे तो प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। एडिशनल फील्ड है, अगर कोई और फील्ड्स को आप ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप मतलब कि ऐड कर सकते हो। इसके अलावा एडिशनल चार्जेस, अगर किसी चीज़ के आप चार्ज करना चाह रहे हो, सपोज सेटलमेंट चार्जेस हैं, शिपिंग चार्जेस हैं, पैकेजिंग या एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, या कुछ भी चार्जेस हैं आपके, सपोज आप मतलब कि अपनी सर्विसेज दे रहे हो, आप अर्जेंटली सर्विसेज देते हो या एक्सप्रेस डिलीवरी देते हो सिंपल अपने काम की अपने कस्टमर को, तो देन आप यहाँ से एडिशनल चार्जेस से अपना क्लिक करके एक नया मतलब कि वो इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। एडिशनल चार्जेस 1, यहाँ पे एक्सप्रेस सर्विसेज या जो भी आपकी सर्विस है उसको आप इनेबल मतलब के कर सकते हो। ये ट्रांजैक्शन प्रीफिक्स आ गए यहाँ पर, ये आपकी मतलब कि सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। बाकी अगर आप चाहते हो कि हर ट्रांजैक्शन वाइज आपको प्रॉफिट भी अलग से मिलता रहे तो उसके लिए आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में भी इसको अच्छे खासे वाला यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइस प्रिंट पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपना मतलब कि थीम का कलर चेंज कर सकते हो, कि थीम चेंज कर सकते हो कि कौन सा थीम आपको यूज़ करना है। सिंपल ये सारे थीम आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। सपोज़ हम एक थीम कर लेते हैं, ये वाला जो भी थीम आपको करना है, सॉरी ये प्रीमियम है, यहाँ पर ऊपर आपको आइकन मिल जाते हैं। जो प्रीमियम नहीं है, जो फ्री वाले हैं, वो आपको यहीं पर उसका आइकन मिल जाता है। चलिए हम ये वाला थीम करते हैं पहला। इसके अलावा थीम के बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंट टेक्स्ट साइज़। जो टेक्स्ट का साइज़ स्मॉल करना है, मीडियम करना है या लार्ज, अपने मुताबिक आप लार्ज रख लें तो बेस्ट है। इसके अलावा प्रिंट कंपनी नेम, आपकी जो कंपनी नेम मार्केटिंग ट्री जो लिखा था, अगर वो चाहते हो कि प्रिंट हो इनवॉइस के ऊपर तो आप इसको प्रिंट कर दोगे। चेंज कंपनी नेम टेक्स्ट साइज़, कंपनी का जो नेम है उसका टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, यहाँ से वो कर सकते हो। कंपनी लोगो ऑफ करना चाहते हो, एड्रेस ऑफ करना चाहते हो, कुछ भी ऑफ करना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ से उसको कह लो कि आप इजीली मतलब कि ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास फ़ोन नंबर वगैरह आ गया, इसको आप ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो। प्रिंट डुप्लीकेट, अगर दो आप चाहते हो कि इनवॉइस प्रिंट हो, एक डुप्लीकेट और एक ओरिजिनल, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस के नेम यहाँ से आप मतलब कि उसको चेंज कर सकते हो, ट्रांजैक्शन नेम अगर कोई चेंज करना चाहते हो आप। इसके अलावा
करंट बैलेंस पार्टी को अपना बैलेंस ऑफ पार्टी को ऑन कर दो। जितना भी आपके रिमेनिंग क्लाइंट का जितना भी रिमेनिंग बजट होगा हर बार उसके पास शो होगा। उसके बाद प्रिंट डिस्क्रिप्शन है, टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपकी कोई है तो आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। कोई भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई भी पॉलिसी है, पेमेंट रिफंड नहीं करते या 85% पेमेंट पहले लेते हो, या कोई भी पॉलिसी है उसको कर दोगे। सिग्नेचर को अगर इन्वॉइस के ऊपर प्रिंट करना है तो यहाँ से इसको ऑन कर दोगे। अदरवाइज पेमेंट मोड है, यहाँ से उसको भी ऑन कर दोगे। उसके बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है तो इसको भी आप लोग क्या करोगे, ऑन कर सकते हो। ये सिग्नेचर के ऊपर ऑथराइज सिग्नेचर लिखा हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो सिग्नेचर टेक्स्ट को। तो ये कुछ इसकी मतलब कि कह लेंगे बेसिक मतलब कि रेगुलर में इनवॉइस प्रिंटर के मुताबिक ही कुछ सेटिंग्स थी जो मतलब कि कह लेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी हमारे लिए। मतलब कि इन तमाम तर सेटिंग्स का होना मतलब कि कह लेंगे एक ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर इनवॉइस प्रिंट में एक और चीज़ आपको बता देते हैं जो अभी मैंने स्किप की है, वो ये है कि थीम में जैसे आप जाते हैं यहाँ से हम थीम तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऊपर हमारे पास कलर्स भी आ रहे होते हैं। जो हमारे लोगो का कलर होगा आप अपने लोगो के अकॉर्डिंग इसका कलर भी एक सिलेक्ट कर लोगे। जैसे हमारा ग्रीन कलर का लोगो था मार्केटिंग ट्री का, तो हमने यहाँ से थीम को ग्रीन भी कर लिया। ये मल्टीपल आपको कलर यहाँ पे मिल जाते हैं। अप्लाई चेंज पे क्लिक कर दो तो देन ये आपकी इनवॉइस का कलर भी हो गया। उसके अलावा ये टैक्सीज हैं, कोई भी टैक्सीज को आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से किसी भी टैक्स को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यूज़र मैनेजमेंट है, अगर आप इसको परमिशन देना चाहते हो किसी और बंदे को, एक ही अकाउंट है आप लोगों का, आप दो लोगों को मतलब कि ऐड करना चाहते हो तो सिंपल आप उसको उसका यूज़र नेम और एडमिन की एक्सेस दे के आप इसको मतलब कि रोल दे सकते हो। अगर सेल्समैन क्रिएट करना चाहते हो, अगर किसी भी एक्टिविटी का उसको मतलब कि एक्सेस देना चाहते हो फ्रॉम मतलब कि आप ऑनर हो, आप किसी स्टाफ को हायर करते हो जो मतलब कि आपका ये सारा मैनेज करता है। आपका जो भी मैनेजर है या आपका फाइनेंस मैनेजर है जो भी प्रॉपर आपके तमाम तर पेमेंट्स को या आपकी इनको चेक करते हैं, तो उसके पास भी आप उसको फाइनेंस की एक्सेस भी सिंपल यूज़र मैनेजमेंट से जाके दे सकते हो। बाकी आ जाता है पेमेंट रिमाइंडर है। पेमेंट रिमाइंडर है, रिमाइंड मी फॉर ड्यू मोर देन एक मतलब जैसे ड्यू होती है पेमेंट तो वहाँ से आपके पास शो हो जाता है। सेल्फ रिमाइंडर डेली बेसिस पे एवरी टाइम ऑन ऐप, जब आप ओपन करेंगे ऐप को तब शो होना चाहिए। वंस अ डे पे क्लिक करें, डेली आपको रिमाइंडर आ जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन बार पे कि कितने लोगों की पेमेंट आपकी तरफ पेंडिंग है, किनको आपको मैसेज भेजना है। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, फ्रेंडली रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं कि भाई साहब मेरा आपकी पेमेंट आपकी तरफ पेंडिंग है, वो पेमेंट कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब कि आप उसको सेंड भी कर सकते हो। इसके अलावा पार्टी है, यहाँ पर आपके सारे कस्टमर्स की डिटेल आ जाती है, उनको इनवाइट भी कर सकते हो आप। इवन की शिपिंग एड्रेस भी यहाँ से मतलब कि इनेबल कर सकते हो। ये पार्टी की सेटिंग है, आपकी सारी पार्टी ग्रुपिंग है, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके एटम्स आ जाते हैं, एटम्स की सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो खैर ये हमारे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं कर रहे, तो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसकी सारी सेटिंग्स को देखेंगे। अभी हम आते हैं अपनी पहले इन्वॉइस की तरफ कि हम अपनी इन्वॉइस कैसे क्रिएट करेंगे। सिंपल आप प्लस पे क्लिक करेंगे, सेल इन्वॉइस पे जाएंगे। सेल इन्वॉइस पे जाने के बाद यहाँ पर आप मतलब कि अपनी इन्वॉइस का अपने कस्टमर का यहाँ पर क्या करोगे, आप लोग अपना नेम एंटर कर दोगे। सपोज मेरे कस्टमर का नेम है अली रज़ा। उसके बाद अली रज़ा लिखने के बाद आप ऐड न्यू पार्टी पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू पार्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने कस्टमर का नंबर भी लिख सकते हो, जो भी भाई साहब का नंबर है वो आप नंबर यहाँ पर इंटर कर दो। ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर इनसे बैलेंस आपका कोई ओपन है, इसका अकाउंट एक किस्म का आप ओपन कर रहे हो अपने पास, तो उसकी सारी डिटेल आपके पास शो हो जाएगी। इसको ज़ीरो रहने दो, रिसीव या पे अपनी ज़ीरो है, डेट आ गई। इसके बाद बिलिंग एड्रेस है, इसका जो भी ऑफिस एड्रेस है वो लिख दो, जो भी आपने लिखना है। ओके जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये लें। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, उसका ईमेल एड्रेस लिख दो आप यहाँ से। चलें, ये हमने ईमेल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव पार्टी पे क्लिक कर देंगे। ये अली रज़ा हमारा जो कस्टमर था वो सेव हो चुकी है, उसकी मतलब कि डिटेल हमारे पास। इनवॉइस नंबर 2 है, यहाँ से मैनुअल भी आप चेंज कर सकते हो, प्रीफिक्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 रहने देते हैं। ये अगर हमें चेंज करना है सपोज 7 86 कर लेते हैं सपोज हम, तो ये हमने 786 की इनवॉइस कर ली। उसके बाद हम ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे। ऐड आइटम्स पे क्लिक करने के बाद सपोज इस कस्टमर ने हमसे क्या किया, हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेसिक पैकेज लिया है। बेसिक पैकेज सपोज हमारा है 20,000 रुपये का, क्वांटिटी उसकी एक है। यहाँ पर हम कर देंगे 20,000, 20,000 हमारा पैकेज है। ठीक है जी, ये हमने टोटल कर दिया। उसके बाद आप इसको कर दोगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाओगे, आपके पास कुछ इस टाइप का सेव करने के बाद ऑप्शन आ जाता है। उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर नेक्स्ट डिटेल देखने से पहले बल्कि हम एक और आइटम को देख लेते हैं। सपोज एक बंदे ने हमसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का पैकेज भी लिया, उसके बाद उसने वेबसाइट डेवलपमेंट की हमसे सर्विस भी ली। तो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस भी उसने ली। वेबसाइट डेवलपमेंट चलें वर्डप्रेस साइट हम कर लेते हैं। हम एक वर्डप्रेस साइट
क्वांटिटी, चलें बेसिक साइट है, हम कर लेते हैं 18,000 रुपये उसके चार्जेस। ओके, ये हमारा टोटल हो गया उसकी तरफ 38,000 रुपये। अभी डिस्काउंट हम कर रहे हैं, चलें इसको 5,000 डिस्काउंट करना है, या जो भी आप डिस्काउंट करना चाहते हो आप अपने ऑफर्स के मुताबिक, प्राइस के मुताबिक इसको डिस्काउंट कर सकते हो। अगर कोई टैक्स लगा रहे हो तो नन कर दो, अगर लगा रहे हैं तो यहाँ से टैक्स भी मतलब आप उसको कर सकते हो। टैक्स अभी अप्लाई नहीं किया हमने, इनेबल नहीं किया था, तो सिंपल इसी वजह से ये मतलब कि अप्लाइड नहीं हो रहा। इसके अलावा ये 33,000 इसकी पेमेंट आ गई। अगर आपको कस्टमर ने कुछ पेमेंट दी है तो उस पेमेंट को आप यहाँ पे लिख दो। सपोज इस कस्टमर ने हमें पेमेंट दी है 20,000 रुपये, पहले इसने हमें दे दिए हैं, 13,000 इसकी तरफ बाकी है। अभी पेमेंट टाइप है, ये पेमेंट किस अकाउंट में आई है, कैश लिया है, चेक लिया है या बैंक अकाउंट, यहाँ से आप ऐड कर लोगे नेक्स्ट टाइम के लिए। बैंक नेम सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर JS बैंक, ज़िंदगी ऐप आप लोगों ने बनाई थी, सिंपल चलें JS बैंक लिख दो, उनकी है ज़िंदगी ऐप, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। ज़िंदगी ऐप लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके ज़िंदगी ऐप में कोई पैसे पड़े हुए हैं तो सिंपल आप उसको लिख दोगे, यहाँ पर नहीं है तो ज़ीरो लिखो। प्रिंट और बैंक डिटेल और इनवॉइस। अकाउंट होल्डर नेम लिख दो, सपोज जैन अली। अकाउंट नंबर लिख देते हैं हम 40 45 40 65 नेम, एग्जाम्पल के तौर पर ये हम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद IFSC कोड और ब्रांच नेम आप रहने भी दो, सेव कर दो, ठीक है जी। ये लें, ये आपकी डिटेल होगी। अब ये जो 20,000 था, ये पेमेंट टाइप कहाँ पे आई है, JS बैंक में हमारे पास आई है। ये हमारी मतलब कि इनवॉइस डिटेल, ये ऊपर डिटेल अपना डेट भी आ गई, ये हमारी इनवॉइस एक बन चुकी है सिंपल। इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें को आप ऐड करना है, अगर कोई पेमेंट आपको आई है तो उस पेमेंट को इस प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से गैलरी पे जाके स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हो, याद रहने के लिए, रखने के लिए। डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर अपने पैकेज की आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, उसमें पेज क्रिएशन था या जो कुछ भी था, ईच एवरीथिंग आप यहाँ से लिख सकते हो। जो जो पैकेज की डिटेल थी आपकी सारी, आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो। जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जितनी पेमेंट आप पहले लेते हो वो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी, आप उसमें भी लिख सकते हो उसको इनेबल करके भी। तो यही डिटेल थी एक सिंपल इनवॉइस बनाने की। देन आप करोगे सेव पे क्लिक, तो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे ये आपके पास क्या है, प्रीव्यू आ चुका है। ये आपके पास सिंपल मतलब कि उसका एक प्रीव्यू आ चुका है। ये इनवॉइस आप लोगों की एक बन चुकी है, ये आप लोग देख सकते हो कि इनवॉइस सिंपल हमारी एक बन चुकी है। सोशल मीडिया, वेबसाइट डेवलपमेंट, प्राइस है, क्वांटिटी है, अब ये रेडी हो चुकी है हमारी इनवॉइस, और पेमेंट अकाउंट नंबर इवन के हमारे इस पे मतलब कि अटैच हो चुके हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में देखें, थैंक यू फॉर डूइंग बिजनेस, तो इसको आप एडिट भी कर सकते थे, कुछ भी लिखना हो आप लिख दो कि मेरी पेमेंट मैं इतनी पहले लेता हूँ एडवांस से, इतनी बाद में, जो भी एक लिखना चाहो आप अपने लिख सकते हो। सिग्नेचर आप अच्छे वाले अपने यूज़ कर सकते हो, इवन के किसी नोटबुक पे उसको वो करके भी अपलोड भी कर सकते हो। तो मैनुअल मैंने समझाने के लिए आपको ऐड कर दिए थे। ये सिंपल आपकी क्लाइंट की डिटेल भी आ गई, अली रज़ा मुल्तान रोड मेलसी, ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया उसका, ऊपर आपको सारी मार्केटिंग ट्री की आपके बिजनेस की डिटेल आ गई, इनवॉइस नंबर, डेट, ईच एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी नेक्स्ट इसका काम क्या है, आपने ये इनवॉइस बनाई, ये एरो पे क्लिक करें, शेयर एज अ PDF पे क्लिक करें, तो यहाँ पर आप सिंपल व्हाट्सअप पे जाएंगे तो आपको ये आपके व्हाट्सअप बिजनेस पे ले जाएगा। इस नंबर, इस मोबाइल में व्हाट्सअप बिजनेस नहीं है तो वो नहीं लेके जा रहा। सिंपल अगेन शेयर PDF पे जाएंगे, आप मोर पे जाएंगे, मोर पे जाने के बाद आप ये जीमेल भी कर सकते हो अपने जो भी आप लोगों का मतलब कि क्लाइंट है, ये क्लाइंट का जीमेल हमने ये इंटर किया था तो ये ऑटोमेटिकली मतलब कि यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ऊपर हमारा अपना अकाउंट आ गया जिस अकाउंट से हमें भेजना है, उसके बाद ये सारी डिटेल आ गई। तो यहाँ से ये आप इनकी ब्रांडिंग को कह लेंगे ख़त्म भी कर सकते हो। ये इन्होंने मतलब यहाँ पर जो लिंक वगैरह अपना लगाया हुआ है, तो उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है अपना, इस ईमेल को आप मतलब कि फॉरवर्ड कर सकते हो अपने कस्टमर को यहीं से। ये लें जी, आपका जो ईमेल था वो आपके कस्टमर को, अपना जो इनवॉइस था आपके कस्टमर को मतलब कि ईमेल हो चुका है। कस्टमर के पास आपका जो उसका ऑर्डर था या जो भी उसकी पेमेंट डिटेल थी वो सारी उसके पास चली गई है। देन आप उसको सिम पर मैसेज भी कर सकते हो, शेयर इमेज पे या शेयर PDF पे क्लिक करोगे, देन आप SMS पे क्लिक करके उसको मैसेजिंग ऐप पे ये आपको ले जाएगा। तो सिंपल आपका ऑटोमेटिकली जो आपके पास उसका नंबर सेव है उसी नंबर पे आपको ये ले गया है। अब इसको आप यहाँ से मतलब कि कह लो कि सेंड भी कर सकते हो। ये ले हम यहाँ से इसको सेंड करके देख लेते हैं। ये देखें सारी डिटेल उसकी मतलब कि आपके क्लाइंट्स के पास ये डिटेल यहाँ से मतलब कि चली जाती है। ये आप उसकी ब्रांडिंग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अदरवाइज़ किसी और सोर्स पे भी आपको भेजने तो यहाँ पर मोर पे जाओगे तो आपको सारी यहाँ पर आपकी ऐप्स मिल जाती हैं जहाँ पर भी इस इनवॉइस को आपको भेजना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। अभी इसको हम क्लोज़ करते हैं यहाँ से। क्लोज़ करने के बाद अभी एक और चीज़ हम मज़ेदार वाली देखते हैं जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। सपोज़ ये अली रज़ा से हमने वेबसाइट डेवलपमेंट की आउटसोर्सिंग की है, मतलब कि हम हैं सोशल मीडिया मैनेजर, तो ये वेबसाइट हमें नहीं बनानी आती। वेबसाइट हमने सपोज़ किसी और कंपनी से बनवा के दी है। हमने इनसे लिया 18,000 रुपये वेबसाइट से, भाई साहब से 22,000 से 18,000 लिए हमने वेबसाइट की, और वेबसाइट हमने बनाई 15,000 की या 10,000 की अपनी वेबसाइट बनवा ली। अब 10,000 की वेबसाइट बनाई
तो 8,000 हमें प्रॉफिट हो गया, हमारा एक्सपेंसिस से 10,000। हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्वॉइस नंबर देखेंगे, इन्वॉइस नंबर कौन सा है, 786 है। अभी हम जाएंगे थ्री लाइन्स पे, थ्री लाइन्स पे जाने के बाद एक्सपेंसिस की कैटेगरी यहाँ पे बना लेंगे। इन्वॉइस नंबर यहाँ पर आप लिख दो इन्वॉइस 0786, उसके बाद आइटम नंबर लिख दो, वेबसाइट डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग है आपकी, ये बाहर से आपने बनवाई है तो सिंपल वेबसाइट डेवलपमेंट 18,000, ठीक है जी। ये लें, ये आप इसको जिस अकाउंट से आपने पेमेंट ली थी उसी अकाउंट से आप इसको मतलब कि पेमेंट दे रहे हो, जेएस बैंक से, सॉरी 10,000 मतलब कि आपने बाहर से बनवाई है तो 10,000 आप यहाँ से कर दोगे। देन आपने जेएस बैंक से ही पेमेंट की है जिनसे बाहर से बनवाई है, तो उसको आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या कोई अदर नोट या स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको सेव कर दो। ये लें 10,000 आपके एक्सपेंसेस हो गए, बाकी आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन आप यहाँ से अपनी सारी देख सकते हो, आप पार्टीज़ को यहाँ से देख सकते हो, आइटम्स को आप यहाँ से देख सकते हो। अभी 2 ही आइटम्स हमने ऐड किए हैं, सोशल मीडिया या वर्डप्रेस, सारे आइटम्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा अब आते हैं थ्री लाइन्स पर, थ्री लाइन्स पे आते हैं तो एक्सपेंसेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर टोटल हमारे एक्सपेंसेस शो हो जाते हैं, ये हमारे हैं 10,000 रुपये एक्सपेंसेस। ओके जी, एक्सपेंसेस के बाद हम आते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट्स पे। बैंक अकाउंट्स पे आप क्लिक करते हो तो ये जेएस ज़िंदगी बैंक में हमारा 10,000 रुपये पड़ा है, हमारे पास 20,000 रुपये आया था, 20,000 में से 10,000 हमने आउटसोर्सिंग के लिए बाहर भेज दिया, 10,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। ये सारा आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस भी ये सारा शो कर रहे हैं, और शो कर रहे हैं कि 20,000 आया था अली रज़ा से, और 10,000 फिर 7086 वाली मतलब कि इनवॉइस के लिए बाहर चला गया। तो ये सारी ट्रांजैक्शन ईच एवरीथिंग आपका यहाँ पर शो होता है, पूरे महीने का आपका कितने पैसे आए कितने गए, ईच एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इवन कि आपके बैंक अकाउंट या जैज़ कैश को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, अटैच कर सकते हो कि कितने उसमें पड़े हुए हैं। कैश इन हैंड, अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो आप उसको भी यहाँ से सिंपल एडजस्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसके अलावा चेक हैं, अगर किसी क्लाइंट से लेते हो तो लोन लिया है, कहीं से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया है, चेक हैं, आप चेक के अकॉर्डिंग भी आप इसको यहाँ से मतलब कि वो कर सकते हो, सारी इसकी सेटिंग्स। एक्सपेंसेस का बता दिया, अगर आपने कुछ चीज़ परचेज की है तो परचेज पे आप क्लिक करके परचेज बिल, यहाँ से आप उसको परचेज को भी मतलब कि ऐड कर सकते हो। कोई चीज़ अपनी कंपनी के लिए आपने बाय की है तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सेल इनवॉइस या सेल का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रिपोर्ट आ जाती है। अब रिपोर्ट पूरा महीना हो गया, अपने बॉस को हिसाब देना है या खुद अपने साथ हिसाब निकालना है कि मेरी कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो अब आप क्या करोगे, सेल्स की रिपोर्ट लेनी है या आल ट्रांजैक्शन की आपको रिपोर्ट लेनी है तो आल ट्रांजैक्शन पे जाओगे। इसके बाद एक्सेल में और पीडीएफ में भी आप इसको मतलब कि वो कर सकते हो। आल स्टेटस, कितने लोगों की पेमेंट आई है, ये पेड जितनी पे हुई हैं जितनी अनपेड हैं सब की इनवॉइसेस को या आल ट्रांजैक्शन को आप पीडीएफ में इसको मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हो। ये पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, पेमेंट स्टेटस भी चाहिए, तो हमें तीनों चीज़ें सपोज चाहिए तो ओके पे क्लिक करेंगे। ये हमारी पीडीएफ क्या है, ये जनरेट करके हमें दे रहे। तो ये हमारी टोटल इसने मतलब कि पूरे मंथ की मतलब कि ड्यूरेशन क्या है, 104 से लेकर 2304 मतलब के तक इसने हमारी टोटली ट्रांजैक्शन निकाल के दे दी है, कितनी पेमेंट आई है कितनी गई है, क्या क्या सर्विसेज हुई हैं, सारा कुछ इसने मतलब कि हमें निकाल के दे दिया है। ईच एवरीथिंग मतलब कि इसने सारी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट हमें निकाल के दे दी है। इसके अलावा अगर हम सेल की रिपोर्ट निकालेंगे, कितने सेल हुई है हमारी टोटली महीने की, तो आप सेल रिपोर्ट पे जाओगे। सेल रिपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैनुअल भी, या दिस मंथ की चाहिए तो आप दिस मंथ की कर सकते हो, एक वीक की सेल चाहिए, फाइनेंशियल ईयर की चाहिए, कस्टम चाहिए, कस्टम अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। आज के दिन की टोटल सेल चाहिए तो टुडे पे क्लिक कर दोगे। सिंपल दिस मंथ की हमें सेल चाहिए, हम जाते हैं पीडीएफ पे, ओपन पीडीएफ पे, सारी ये डिटेल्स हमें चाहिए, सपोज पार्टीज की डिटेल, टाइम, ईच एवरीथिंग अप्लाई कर दोगे। देन इसको जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी पीडीएफ जो है ये जनरेट होगी। 34,000 की हमारी अब तक की सेल है, तो वो सारी 34,000 की सेल यहाँ पर शो हो रही है। इसको आप जहाँ पे मर्जी अपनी पीडीएफ को फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने बॉस को भेज सकते हो, कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह परचेज है, फिर इसी तरह आप लोग अपने जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसको वो कर सकते हो। फिर बैंक का स्टेटस, बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो अपनी सारी, ये देखें ये बैंक स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर आ रही है कि 10,000 आपका 20,000 डिपॉजिट हुआ था, 10,000 आपका विड्रॉ चला गया है एक्सपेंसेस में 708 की, उसमें सारे आपके डिस्काउंट की रिपोर्ट यहाँ पे आ जाती है, किस किस कस्टमर को डिस्काउंट दिया, फिर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, लोन, ईच एवरीथिंग आप हर चीज़ की मतलब कि यहाँ से रिपोर्ट कह लें कि देख सकते हो। फिर आपका कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस, ईच एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका 34,000 की सेल है, नेट प्रॉफिट 24,000 है, ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर इसकी ईच एवरीथिंग आपको मतलब कि मिल जाता है। ये रिपोर्ट्स पे जाके आप
सारी डिटेल को चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो यहाँ से आप सिंपल अपना ऑनलाइन स्टोर का लिंक भी जनरेट कर सकते हो। क्रिएट ऑनलाइन स्टोर पे जाओगे, ये ले ऑटोमेटिकली उसने आपका क्रिएट का स्टोर क्रिएट कर दिया है, शेयर ऑनलाइन स्टोर। तो ये इसका लिंक आप मतलब कि स्टोर का यहाँ से ये कॉपी करके इसको शेयर भी कर सकते हो। इसको मैनेज करना है तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हो। स्टोर में हमारे 2 प्रोडक्ट सर्विसेज वाले आ गए, टोटल ऑर्डर, ओपनिंग ऑर्डर, स्टोर ऑर्डर, ऑर्डर वैल्यू, रिसीव, ये ईच एवरीथिंग आप इस स्टोर को मैनेज कर सकते हो यहाँ से भी। अभी हम स्टोर पे इसको डिस्कस नहीं करें, जस्ट क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए हमें इसको यूज़ करना है। ये बैकअप का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बैकअप टू ईमेल आप कर सकते हो, यहाँ से आप अपना जब भी इसको मतलब कि किसी और मोबाइल पे ट्रांसफ़र करो या कोई अदर आपको उसको यूज़ करना हो, बैकअप अपना यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आइटम्स बिजनेस डैशबोर्ड में आप अब देखते हैं। बिजनेस डैशबोर्ड में ये देखें, बैंक अकाउंट में आपका 10,000 पड़ा हुआ है, एक्सपेंसेस में आपका 10,000 है, कैश इन हैंड और स्टॉक वैल्यू 0 शो हो रही है। ये सारी बिजनेस डैशबोर्ड में आपको डिटेल मिल जाती है। रिपोर्ट को हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स को हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ये अभी हमने इसको एटम्स का भी इसने हमें ऑप्शन दिया है, इसको भी आप लोग मतलब कि देख सकते हो। ये मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने मतलब कि नया फीचर रिसेंटली ऐड किया है। तो ये प्रोडक्ट्स के लिए है, हमारा प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये देखें ऊपर डैशबोर्ड में अब आपकी टोटल सेल कितनी है। यू विल गेट, आपने मतलब 14,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। 14,000 में से 13,000 अली रज़ा से लेने हैं, 1,000 जैन अली से लेना है। 14,000 आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। सेल अप्रैल की सेल आपकी 34,000 है। एक्सपेंसेस आपके 10,000 हैं। अप्रैल के सारे मंथ की आपकी डिटेल यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको मिलती जाएगी। इसके अलावा और अगर किसी चीज़ को हम देखें तो ये रिमाइंडर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सारी इसकी मिल जाती हैं। जितनी भी इनकी ऐप्स की अपकमिंग नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपको यहाँ पर सारी मिल जाती हैं। अभी अली रज़ा पे क्लिक करेंगे आप। अली रज़ा पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसका नाम या कोई भी डिटेल को एडिट करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से मतलब कि एडिट भी कर सकते हो। सिंपल अली रज़ा पे क्लिक करके ये पेंसिल पे क्लिक करोगे, ये यहाँ से उसकी डिटेल यहाँ से आप मतलब कि चेंज भी कर सकते हो। आस्क डिटेल पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक लिंक दे देगा। ये लिंक कस्टमर को भेजोगे, कस्टमर के पास ये पेज ओपन हो जाएगा। कस्टमर अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, बिलिंग एड्रेस खुद ऐड कर भी सकता है। आप कस्टमर से खुद भी ये चीज़ ले सकते हो। इसके अलावा ये मज़ीद 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे, आप रिमाइंडर को शेड्यूल भी कर सकते हो। रिमाइंडर मी ऑन डेट, मतलब कि 8 मतलब कि अप्रैल को मुझे कस्टमर ने, अली रज़ा ने बोला कि मैं पेमेंट दूंगा, तो 8 अप्रैल को हम रिमाइंडर लगा लेंगे। या 8 अप्रैल को मुझे नोटिफिकेशन देना शुरू कर देगी ये ऐप कि मैंने अली रज़ा से पेमेंट लेनी है। इनरोल टिल, मतलब कि 8 अप्रैल के बाद मुझे कभी भी ये रिमाइंडर ना दे तो आप 8 अप्रैल को यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे। सेंड SMS ऑन, अगर आपने सेंड SMS उसको करना है कि आपने कस्टमर को SMS चला जाए तो आप सेंड SMS पे क्लिक करोगे कि 8 तारीख को ऑटोमेटिकली उससे मैसेज चला जाएगा। क्लियर करने तो आप क्लियर कर दोगे। यहाँ से आप रिमाइंडर को शेड्यूल भी कर सकते हो। ये देखिए पेमेंट रिमाइंडर डेट सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद चैट ऑन व्हाट्सअप, कस्टमर के साथ डायरेक्टली आप यहाँ से चैट भी कर सकते हो। ये चैट ऑन व्हाट्सअप नॉट इंस्टॉल, इस मोबाइल में व्हाट्सअप नहीं है तो इस वजह से वो नहीं कर रहा। सेंड PDF है तो आप यहाँ से कस्टमर को पूरी उसकी पार्टी की PDF भी भेज सकते हो। ये PDF को एक बार हम यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। चलें, ये Gmail, ओके जी। यहाँ से अगर मतलब आप उसको पार्टी को कंप्लीट PDF भेजना चाहते हो, ये वहाँ से तो PDF हम इनवॉइस की भेजते थे, यहाँ से हम टोटली ये वाली इनवॉइस टोटल 33,000 है, ओपनिंग बैलेंस 0 है। मतलब इस चीज़ की उसकी इनवॉइस अगर आपको भेजनी है तो आप यहाँ से उसको इनवॉइस मतलब कि सेंड कर दोगे उसकी सारी ट्रांजैक्शंस की। तो यही कुछ फीचर्स थे व्यापार ऐप में। आई होप सो कि आपको ये तमाम तर फीचर्स की इजीली समझ आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। और ऑलरेडी मैं तो बहुत अरसा से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में ये ऐप को हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, इससे फ़ायदा ले सकते हो। एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है जब आप कस्टमर को प्रॉपर, जब कस्टमर आता है प्रॉपर आप उसको एक इनवॉइस जनरेट करके देते हो, देन आपकी डिटेल उसके पास जाती हैं, उसकी डिटेल आपके पास आती हैं। तो सिंपल कस्टमर को पता लग जाता है कि भाई आप सिंपल चोर नहीं हो, आप स्कैमर नहीं हो, आप एक बंदे के पुत्र हो और एक अच्छा काम कर रहे हो। तो इसके लिए ये प्रोफेशनल वे जो होता है ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक फ्री टूल था जिसको मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था कि इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा ताकि आप इसको इजीली यूज़ कर सको। तो बाकी इससे आप ईच एवरीथिंग अपनी एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, ईच एवरीथिंग आप इससे मैनेज कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो मैंने बता दिए। बाकी मज़ीद भी आप इसको थोड़ा सा टाइम दें इस ऐप को तो आपको इसका सारे फीचर्स की समझ आ जाएगी। तो आप इजीली अपना इस एक ऐप में, एक इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप इजीली अपना सारा मतलब कि ईच एवरीथिंग अपना मैनेज कर सकते हो। इवन कि ये डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, आप इसको लैपटॉप या विंडो पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पर भी इसको मैनेज कर सकते हो।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सिंपली अपने दोस्तों के साथ या ऐसे लोगों के साथ इसको लाजमी शेयर करें जो मतलब कि अपना सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, या स्पेशली ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिसकी मतलब कि जिनकी ये ऐप नीड है ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। बाकी बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की किसी मज़ेदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।